राजधानी दिल्ली में छठ घाट को परमिशन नहीं मिलने पर खूब राजनीति गरमा रही है। वहीं बीजेपी मुख्यमंत्री के खिलाफ और मुख्यमंत्री बीजेपी के खिलाफ अब दिल्ली कैंट नरायणा गांव में कांग्रेस के नेता संदीप तंवर ने बीजेपी और आम आदमी पार्टी के खिलाफ कैंडल मार्च और थाली बजाकर विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में पूर्वांचल के लोग भी काफ़ी नजर आए और वो ही दोनों सरकार के खिलाफ थाली बजाकर जगाने का काम कर रहे हैं कि जिससे छठ घाटों को परमिशन दी जाए और वो अपने महापर्व को धूमधाम से मनाएं। यहाँ लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर विरोध जताया। साथ ही यहाँ पूर्वांचली नेताओं, कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि सरकार अगर चाहे तो परमिशन दे सकती है, लेकिन यहाँ राजनीति खूब हो रही है। यहाँ बीजेपी मुख्यमंत्री के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और मुख्यमंत्री केंद्र सरकार से अपील कर रहे हैं परमिशन दे, जबकि दोनों सरकारों को अधिकार है परमिशन देने का। क्या कहते हैं पूर्व पार्षद संदीप तंवर और पूर्वांचली नेता सत्यनारायण सिंह, पूर्व सैनिक, आप भी सुनिए। मैं संदीप तंवर हूँ, पार्षद हूँ दिल्ली छावनी से। और आपको पता है दिल्ली के अंदर पूर्वांचल के लोगों की भावनाओं के साथ किस तरीके से दोनों सरकार खेल रही है। एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ट्वीट कर दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर से पत्र लिखकर मांग कर रहे हैं कि छठ पूजा मनाई जानी चाहिए। दूसरी तरफ दिल्ली के मनोज तिवारी जी जो सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, जिनकी पार्टी सत्ता में, जिनके प्रधानमंत्री हैं, वो अरविंद केजरीवाल जी के घर पे प्रदर्शन कर ये कह रहे हैं कि छठ पूजा मननी चाहिए। ये विडंबना कैसी है कि दोनों पार्टियां जो सत्ता में हैं वो एक दूसरे पर बात डाल रही है, लेकिन पूर्वांचल की परमिशन देने का अधिकार दोनों ही सरकारों को है। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो केंद्र सरकार के अधीन है वो भी छठ पूजा की परमिशन दे सकते हैं, और दिल्ली की कैबिनेट बुलाकर कैबिनेट के अंदर पास करके और दिल्ली के जो चीफ सेक्रेटरी है उनको आदेश किया जाए और सभी एसडीएम्स को आदेश दिया जा सकता है कि छठ पूजा की परमिशन दी जानी चाहिए। जब दिल्ली के अंदर सारे होटल्स खुले हुए हैं, सारे बैंक्वेट हॉल खुले हुए हैं, मंदिर खुले हुए हैं, स्पा खुले हुए हैं, स्विमिंग पूल खुले हुए हैं, सारे बार खुले हुए हैं, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ दोनों सरकारों से कि पूर्वांचल के लोगों के साथ ऐसी राजनीति क्यों हो रही है। थाली बजाने का क्योंकि सरकारें सो रही हैं। आप बताइए, देश के अंदर सभी कार्यक्रम चल रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी पूरे देश के अंदर कार्यक्रम कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी पंजाब में जाकर रैलियां कर रहे हैं। यूपी के अंदर योगी आदित्यनाथ जी डोर टू डोर कन्वेंसिंग चल रही है उनकी, हजारों की संख्या में विदाउट मास्क लोग घूम रहे हैं। और दिल्ली के अंदर पूर्वांचल के लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग, कोरोना के नाम पर छठ पूजा को रोकने की साजिश हो रही है। इसलिए थाली बजाकर सरकार को, दोनों अंधी बहरी सरकार जो ऊपर नीचे की है, उनको जगाने का और कैंडल जलाकर, ताकि वो सरकारें जाग सके, हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँच सके, इसलिए आज का ये कार्यक्रम रखा गया है। मैं दोनों सरकारें से मांग करूँगा, जब सारे कार्यक्रम हो रहा है, हर त्यौहार मनाया जा रहा है, तो हमारा जो पूर्वांचल का त्यौहार है छठ पूजा, जो कि इससे बड़ा पूजा हमारे लिए कोई नहीं है, इसका परमिशन ना देना। पिछले साल भी देखा जाए, बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ, इतना ज़बरदस्त चुनाव हुआ, भीड़ हुआ, रैली हुआ, एक पे एक लोग चल रहे हैं, उस समय तो आपने मना नहीं किया। और इस समय जबकि कोरोना काफ़ी हद तक काबू में है देश में, जो कोरोना लाखों में आ रहा था पेशेंट, आज के डेट में मेरे ख्याल से नील के बराबर है, फिर भी आप परमिशन नहीं दे रहे हैं। एक दूसरे पर दोष लगा रहे हैं, केंद्र सरकार प्रदेश सरकार पे और प्रदेश सरकार केंद्र सरकार पे। ये कब तक चलते रहेगा? और जो एक्चुअली जिनको पूजा पाठ करना है उनको घिसते हुए ये लोग परेशान करना चाहते हैं, और कुछ नहीं है। ये चाहते हैं कि आगे आने वाले समय में ये छठ पूजा परमानेंट बंद हो जाए। 2 साल से बंद है, इस साल अब पता नहीं परमिशन देंगे कि नहीं देंगे, लेकिन हमारी मांग है, इनसे हाथ जोड़कर विनती है दोनों सरकारों से कि आप एक दूसरे पे दोष ना लगाएं, दोषारोपण ना करें, और कृपया करके परमिशन दें ताकि हम लोग खुशी खुशी से छठ पर्व मनाएं और उनको भी सद्बुद्धि दे भगवान। दिल्ली में छठ महापर्व की त्यौहार को लेकर खूब राजनीति हो रही है। अब देखना है कि पूर्वांचली लोगों की इस भावना के साथ किस तरीके का फैसला आता है, ये सरकार पर निर्भर करता है। शरद भारद्वाज।